बेसिकली जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 अगस्त 2024 को कानून साज असम्बली जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शंस के इंतखाबात जो होने वाले हैं तो उनका ऐलान कर दिया और शेड्यूल उन्होंने वहीं से दे दिया। तो इस ज़मन में जो हमारी 08 रफियाबाद हल्का इंतखाब है तो इसके लिए जो नॉमिनेशन पेपर्स और बाकी उनकी जांच पड़ताल के रिगार्डिंग जो सारी चीज़ें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने या जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उन तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई है। तो इस जुमन में हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमारी नोटिस ऑफ इलेक्शन हो जाएगी वो कल यानी कि 5 सितंबर 2024 को यहाँ से निकाली जाएगी और कल से ही फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो कैंडिडेट्स अपने फॉर्म जो हैं जो हमने रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर यहाँ पे डिग्री कॉलेज हजीपुरा में कायम किया है, यहाँ पे वो या तो खुद ला सकते हैं या अपने कोई जो उनके प्रपोजर होंगे उनके जरिए यहाँ पे भेज सकते हैं। नॉमिनेशन लेने की तारीख जो होगी वो 5 सितंबर 2024 सुबह 11 बजे से हर दिन 3 बजे तक ये लिए जाएंगे और उसकी आखिरी तारीख जो है वो 12 सितंबर 2024 दिन के 3 बजे तक रहेगी। इसके बाद जो 13 तारीख होगी तो उसमें इन नॉमिनेशन पेपर्स की जांच पड़ताल होगी। वो जांच पड़ताल सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 3 बजे शाम तक वो चालू रहेगी। तो इसके बाद 17 तारीख दिन के 3 बजे तक अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहे तो वो 3 बजे तक या तो खुद या अपने किसी प्रपोजर के जरिए या अपने इलेक्शन एजेंट के जरिए जिसको उसने राइटिंग में लिख के दिया हो उसके जरिए यहाँ पे फॉर्म भेज सकते हैं कि वो अपना नाम जो है इलेक्शन से वापस ले। तो अगर फिर मुकाबला होना है तो मुकाबला होने की सूरत में 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक इलेक्शन इंतखाबात हो जाएंगे और 8 तारीख को उनकी काउंटिंग होगी और 10 तारीख तक तो जो ये इलेक्शन प्रोसेस है ये सारा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा हम बताना चाहेंगे कि जो उम्मीदवार है वो अपना फॉर्म मेरे सामने यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर जो मैं हूँ शबीर अहमद हकाक ACT बारामूला यहाँ पे डिग्री कॉलेज रफियाबाद में जमा करा सकते हैं या मेरे साथ जो मखसूस मेरे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जनाब नज़ीर अहमद भट्ट साहब हैं जो BDO रफियाबाद है इनके पास जमा कराए जाए। ये जो डिग्री कॉलेज हजीपुरा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 रफियाबाद के जो उम्मीदवार होंगे जो यहाँ पे इस सीट के लिए लड़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पे फॉर्म जमा कर सकते हैं सिर्फ रफियाबाद के। और इस जुम्मन में एक और चीज़ आपको बताते चले हम कि जब यहाँ पे उम्मीदवार आएंगे तो जैसे कि वहाँ पे ECI के प्रोटोकॉल बने हुए हैं तो उनके साथ जो फॉर्म है बेसिकली या तो वो बसाज खुद ला सकते हैं या उनका जो कोई प्रपोजर होगा, लेकिन प्रपोजर के लिए जरूरी है कि वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक इलेक्टर वोटर होना चाहिए और जो कैंडिडेट होगा उसके साथ 4 बंदों को RO रूम में अंदर आने की इजाजत रहेगी और जो इसके इर्द गिर्द 100 मीटर का फासला है जिसकी तारबंदी वगैरह हो जाएगी उसमें कोई भी प्रोसेशन कोई कैंपेन वगैरह की इजाजत नहीं दी जाएगी और न बाकी लोगों को अंदर आने की कोई इजाजत होगी या बाकी गाड़ियों को अंदर आने की कोई इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया है अंदर जो उम्मीदवारों को अगर कोई भी डाउट होगा किसी चीज के मुतालिक कौन सा डॉक्यूमेंट देना है फॉर्म में क्या भरना है तो उसके रिगार्डिंग हमने एक फैसिलिटेशन जहाँ पे हमारे कुछ एक्सपर्ट भी बैठेंगे तो वो उनको वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए वो किसी भी दिन यहाँ पे आ सकते हैं चाहे वो छुट्टी का दिन हो या छुट्टी के दिन के अलावा भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहेंगे फॉर्म लेने की तारीख जो हमने कही 5 सितंबर 2024 से लेकर 12 सितंबर
24 तक। तो इसमें एक छुट्टी का दिन आ रहा है जो अवामी तातील है जिसको हम कहेंगे, वो 8 सितंबर इतवार का दिन है जिसमें हमारी छुट्टी आ रही। तो उस दिन कोई फॉर्म यहाँ पे नहीं लिया जा सकता। फॉर्म सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ही लिए जाएंगे। अगर 3 बजे के बाद कोई फॉर्म आएगा तो वो उस दिन नहीं, वो अगली दिन आ सकता है फॉर्म जमा करने के बाद के लिए, क्योंकि ये एक सेट प्रोटोकॉल है, हमें इसी प्रोटोकॉल के तहत अपना काम जो है वो अंजाम देना। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी रखा है सुविधा नाम के, जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, प्रोस्पेक्टिव उम्मीदवार जो है, तो वो अपना फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो उसके लिए सुविधा पोर्टल पे उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर वहां पे अपनी डिटेल्स भरनी है। तो लेकिन उनके लिए ये जरूरी है कि वो फॉर्म ऑनलाइन जमा करके उसकी ऑफलाइन की कॉपी, एक प्रिंट आउट जो है वो आरओ ऑफिस में जमा कराए। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका वो नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट उनको लाजमी अपने साथ रखने हैं, जिनमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एफिडेविट। एफिडेविट के कुछ 17 पेज है, उनमें हर एक फिल इन द ब्लैंक्स को उनको भरना है, कोई भी फिल इन द ब्लैंक जो है खाली नहीं छोड़ना। इसी तरह फॉर्म में जो उनका एप्लीकेबल है वो पूरा भरना है। इसके अलावा इनको सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो जनरल कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपया, और अगर कोई एससी या एसटी कैटेगरी से है और उसके लिए उसकी सर्टिफिकेट भी है तो उसके लिए वो 5,000 रुपया मुकर्रर की गई है। इसके लिए अगर कोई पार्टी का कैंडिडेट है किसी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल या स्टेट पार्टी का, तो उसके लिए फॉर्म ए फॉर्म बी जो पार्टी देती है वो भी लाजमन रखना है, साथ रखना है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट है जिसकी जानकारी कैंडिडेट या उनके कोई भी जो उनके प्रपोजर है या उनके कोई सलाहकार है तो वो हमारे पास आकर हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पे एक तो फॉर्म भी ले जा सकते हैं, और जो चीजें उनको डाउट जिसके मतलब कोई शक हो शुबा होगा तो वो भी क्लियर कर सकते हैं।